आज सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आज से नए सियासी युग की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:50 पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। सम्राट की ताजपोशी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहली बार बिहार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है। पटना के लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। बस चंद घड़ियां शेष हैं, बिहार में नए युग का शुरुआत होने वाला है। यूं कहिए बिहार में राजनीति का सम्राट युग शुरू होने वाला है। हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और पहले बीजेपी और फिर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए। नीतीश कुमार ने जब उनका माल्यार्पण किया तो सम्राट ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ अब बिहार में आज से नीतीश युग के बाद सम्राट युग शुरू होने वाला है। सुबह 10:50 पर सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। यानी अब समीकरण बिल्कुल अलग होगा। पहले जेडीयू से नीतीश कुमार सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब बीजेपी का सीएम और जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम होगा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण भी हमारे साथ मौजूद है। शशि भूषण, पूजा पाठ की क्या तैयारियां वहां पर हैं और किस तरीके से आज दिन का आगाज करेंगे सम्राट चौधरी? देखिए नेहा, सम्राट चौधरी 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 10:50 पे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और उसके पहले 10 बजे सम्राट चौधरी यहीं पहुंचेंगे। ये राजवंशी नगर महावीर मंदिर है जहां पर सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और सबसे पहला डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं। देखिए, जो एसएसजी होती है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, वो एसएसजी यहाँ तैनात है। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा अब सम्राट चौधरी को मिल चुका है और ये वो महावीर मंदिर है जहाँ पर सम्राट चौधरी पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और सुरक्षाकर्मी अभी से ही जो तैयारियों का जायजा है वो ले रहे हैं। और एक परंपरा रही है बीजेपी से जुड़े नेताओं की, खास तौर पे कि वो यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बड़े हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे है। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पहली दफे यहाँ आए थे। जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा अगर आगे आ जाएं तो क्या तैयारी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं 10 बजे, तो किस तरह की पूजा आप लोग कराएंगे यहाँ पे? पूरा 100 प्रचार पूजा यहाँ पर होना है। उनका आएंगे, उनका माला चढ़ेगा, वस्त्र चढ़ेगा, हनुमान जी का बड़ा वस्त्र है, पूरा वस्त्र चढ़ेगा, पूरा हनुमान जी का श्रृंगार है, पूरा 100 प्रचार विधि से उनकी पूजा होगी। और इस मंदिर के सेक्रेटरी हैं मोहित कुमार, उनसे भी बात करते हैं। मोहित, यहाँ पे पहुंच रहे हैं सम्राट जी, पहले नितिन नवीन भी आए थे। कब ये सूचना आई कि सम्राट जी आएंगे, 10 बजे पूजा अर्चना करेंगे? सम्राट चौधरी जी पहले भी मंदिर हमेशा दर्शनार्थ आते रहते थे। हम लोग भी जब भी कोई कार्यक्रम, रामनवमी विशेष त्यौहार जो भगवान का उत्सव मनता था, तो हम लोग निमंत्रण देने जाते तो हर बार वो दर्शन करने आते थे।
इस बार भी रामनवमी में उनका समय था, लेकिन चूंकि उस समय कार्यक्रम चल रहा था, इसके कारण वो नहीं आ पाए थे। कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे कार्यालय से फोन आया कि माननीय भावी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके यहाँ दर्शन करने। ऐसे भी सम्राट जी से जब भी आप मिलने जाते हैं तो इस मंदिर के प्रति, हनुमान के प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है। तो शुरू से वो अपने, एक बार हमसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम बच्चेपन से यहाँ आते हैं। जब श्री शकुनी चौधरी जी मंत्री हुआ करते थे उस जमाने से वो हनुमान जी के प्रति आस्था श्रद्धा रखते, और उस जमाने से जैसा उन्होंने बताया था कि हर मंगल और शनिवार को आया करते थे दर्शन करने। तो वही आस्था उनका अभी भी बरकरार है, और ये सौभाग्य की बात है कि जो इस पद पर गया और अभी भी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और आस्था रखता है, ये अनुकरणीय है। मोहित जो बता रहे हैं, देखिए नेहा, इष्ट के प्रति श्रद्धा और आस्था, ये एक ऐसी विषय वस्तु है जो आज बताती है कि शपथ ग्रहण से पहले सम्राट चौधरी 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद यहाँ से राजभवन और बाकी उनका शेड्यूल जो है, चूंकि जेपी नड्डा को भी पहुंचना है आज, केंद्रीय मंत्री, उनको भी रिसीव करने सम्राट चौधरी पटना स्टेट एयरपोर्ट स्टेट हैंगर जाने वाले हैं। कई वीआईपी पहुंचने वाले हैं। और ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पहली बार बिहार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। जाहिर तौर पर बिहार बीजेपी में नेताओं में खुशी की लहर है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल बिहार को आगे बढ़ाया। अब नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार और आगे बढ़ेगा, हम लोग का पूरा विश्वास है। ये स्वाभाविक है, ये नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने सम्राट जी का नाम एनडीए के लिए घोषित किया। सभी अध्यक्षों ने, जीतन राम मांझी जी ने, सारे लोगों ने समर्थन किया, और ये एक नए उनके नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा, और सम्राट चौधरी जी ने भी यही कहा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे लोक भवन से। रोहित, किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? कौन कौन से खास मेहमान आज शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे, और क्या 3 ही लोगों का शपथ ग्रहण होगा आज? जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां जो है वो लोक भवन में पूरी हो चुकी हैं। 10:50 पर सम्राट चौधरी जो है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। और पीछे की आपको थोड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब भीड़ का जुटान जो है धीरे धीरे शुरू हो चुका है यहाँ पर लोक भवन के बाहर, और सुरक्षा के भी बड़ा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो ये संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह आएंगे, लेकिन चुनावों में वो व्यस्त हैं, इसीलिए आज केवल जो है केंद्र की तरफ से रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात करें तो जेपी नड्डा 9:30 बजे पटना पहुंचने वाले हैं और वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान और नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो तो रहेंगे ही। चिराग पासवान और तमाम जो सहयोगी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम जो लोग हैं गठबंधन के साथी, और नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण, वो भी जो है वो शपथ ग्रहण में जो है वो मौजूद रहेंगे। और दिलचस्प बात ये भी है नेहा कि पहली बार नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा कल दिया था तो आज वो शपथ नहीं लेंगे। अमूमन नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से जब भी इस्तीफा देते हैं तो अगले दिन ही जो है वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि बदलाव हो चुका है, बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आज सम्राट चौधरी जो है बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। और जहां तक आप बात कर रही थी कि कितने लोग शपथ लेंगे, तो सम्राट चौधरी के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जो है शपथ लेंगे। और माना जा रहा है कि बाकी मंत्रियों का शपथ जो है वो 5 राज्यों के जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव, उसके बाद ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।